पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सफारी पार्क के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पॉजिटिव एक्टिविटी, रिक्रिएशनल एक्टिविटी मौका दी जाए। वैसे आपको पता है कि हमारे कराची वाले बहुत ही मेहनती है और उनको वीकेंड्स पे ऐसा कोई फैसिलिटी मिलना चाहिए। जो मैंने आज यहाँ देखा है, ना सिर्फ बहुत अच्छा तरीक़ा से मेंटेन किया जा रहा है, मगर बताया गया है कि इस फैसिलिटी से रेवेन्यू भी पैदा हो रहा है हमारा KMC के लिए, कराची मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेशन के लिए, जो कि उसका भी अपना आपको पता है वो भी ज़रूरी है। इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला हमारा ये कोशिश है कि कराची में जो पब्लिक स्पेसेस है, अवाम के लिए जो जगह है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोवाइड करें। एक खेल के मैदानों की सूरत में, दूसरा जो पीपल्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है, और फिर इस किस्म की जो पार्क्स है, जो सफारी पार्क्स है, इस किस्म की सूरत में हम वो ओपन स्पेसेस दें, वो पब्लिक स्पेसेस दें जो यहाँ के रहने वाले को वो एंजॉय कर सकते हैं। हर सिटी को अगर आपने उसको एक लिवेबल सिटी बनाना है तो एक बेसिक कंपोनेंट पब्लिक स्पेसेस होते हैं जिसमें आम लोग आ सकते हैं, अवाम आ सकते हैं, उसका फ़ायदा हो सकता है, और उसके साथ साथ फिर उसके इर्द गिर्द फिर एक मुआशी एक्टिविटी भी पैदा होते हैं। दुकान चलाने वाले, उनको भी एक सहूलत मिल जाता है। तो ओवरऑल मैं इस प्रोजेक्ट से भी मुतमन हूँ, और जो मेयर साहब का आगे जाके जो प्लान्स है इस शहर के लिए, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला जैसे इस शहर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शंस में भी जितवाया, वैसे ही इंशाल्लाह ताला फरवरी 8 को इस शहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और जब सूबाई हुकूमत और KMC मिल के काम करेंगे, इंशाल्लाह ताला उसका फ़ायदा इस शहर के अवाम को होगा। आपका शुक्रिया। चेयरमैन साहब, ये बताएं कि आपने फ़ायदे की बात की। सिंधी में एक कहावत है कि जो है मजदूर करने वाला मजदूरी करे, हलवा खाता है मौलाना। तो आपने यहाँ से लॉन्ग मार्च भी किया, आपने अदम एतमाद भी लाए, 1.25 साल नून लीग को बर्दाश्त भी किया, मगर जब भी इंतखाबात आते हैं तो पंजाब में एक किंग पार्टी आपके सामने खड़ी कर दी जाती है ताकि आपका रास्ता रोका जाए। ये लेवल प्लेइंग फील्ड यही तो नहीं है? आपका सवाल का तो बहुत शुक्रिया। वैसे आप सही कह रहे हो, हमने बहुत मेहनत किया इनको वज़ीर आज़म बनाने में। वक्त का ज़रूरत था, मुल्क के मफाद और कौमी मफाद के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और वो वक्त की ज़रूरत था। और वक्त की क्यों ज़रूरत है? एक तो मुल्क भर में जो मुआशी बहरान, खारजा सतह पे बहरान और सियासी जमहूरी बहरान था, उसमें हम बेहतरी ले आना चाह रहे थे, मगर साथ साथ हमारे ऐसे कुछ इश्यूज़ थे जो हम रिजॉल्व करवाना चाह रहे थे। आपको मालूम है कि ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में रही है। हम मियाँ साहब का जो 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाया गया 2013 के बाद, तब भी हम अपोजिशन में थे। खान साहब के दौर में हम अपोजिशन में थे। हमारे सूबे के हकूक़ पे डाके मारे जा रहे थे, वसाइल के लिहाज से हमें तंग किया जा रहा था, यहाँ तक कि हमारा NICVD और NICH को भी छीनने की कोशिश की जा रही थी। तो हमने उनके साथ होते हुए इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा लिया कि चाहे वो हमारा NICVD का हॉस्पिटल्स हो, वो वापस हमारे कब्ज़े में आ चुके हैं, चाहे वो हमारे सैलाब मुतासरीन को मदद दिलवाने की बात हो। उस सिलसिले में इसका फ़ायदा हुआ कि हम वफाक के हिस्से थे। वैसे उससे पहले भी 2020 में भी सैलाब आए थे, उस वक्त तो वफाक की तरफ से हमें बिल्कुल ही कुछ नहीं मिला। दूसरा जो सैलाब आए थे, लोग इस बात पे तबसरा तो कर सकते थे कि किस हद तक और क्या मज़ीद करना चाहिए था, मगर कुछ न कुछ इसका ज़रूर फ़ायदा हुआ कि हम ना सिर्फ वफाक में थे, मगर मैं उस वक्त वज़ीर ख़ारजा था, तो अपना ओहदा को मैं सही तरीके से इस्तेमाल करके पूरे पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए एक्टिव हो सकता था। तो जहाँ तक नेशनल लेवल की बात है, वहाँ
वो इश्यूज़ मैंने आपको बताए, जो लोकल इश्यूज़ हमने एड्रेस करना चाहा वो भी आपने बताए। जहाँ तक किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में, वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया था। एक तरफ तो एमक्यूएम और नून लीग की सूरत में यहाँ कराची में आपके लिए मसला पैदा किया जा रहा है, दूसरी तरफ जेयू है जो आपके इत्तेहादी रही है माजी में, वो लाड़काना में और कराची से बाहर आपका मुकाबला करने आ गई है, क्या कहेंगे? आके मुकाबला करे। वैसे मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का या मुहाजिर कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद बना है वो हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा देगा। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान की बात है, मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत मुल्क भर में है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, पख्तूनख्वा में भी है, और हम इंशाअल्लाह ताला उनसे इंगेज करते रहेंगे और इलेक्शंस भी साथ भी लड़ सकते हैं, एक दूसरे के मुकाबले भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। चेयरमैन साहब ये बताइएगा, आया ये जो आपकी मुस्लिम लीग नून की जेयूआई के दरमियान जो और आपके मतलब इलेक्शन के हवाले से बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, अगर आपके खिलाफ राशिद महमूद सोमरो ना खड़ा हो, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई और आपका कैंडिडेट ना हो और इसी तरह फजल रहमान के सामने फैसल कुंडी साहब ना हो, तो क्या तस्वीर नहीं हो सकता, क्या एक इत्तेहाद की तरह पीडीएम की तरह आप चल सकते हैं, आगे नहीं चल सकते? वैसे तो जो आप सवाल कर रहे हैं वो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, सीट टू सीट एडजस्टमेंट और अलायंस की बात है। इस वक्त आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का जो ज़ेन है वो तो आपके सामने है। खैबर से लेके कराची तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर पे लड़े, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, मुकाबला करे, हम जीत सकते हैं। इलेक्शंस में अभी कुछ रोज बाकी है, 1.5 महीना बाकी है, तो आपने जब अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को हटाया था तो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो आज के बाद गैर सियासी हो जाएंगे। आप समझते हैं आने वाले इलेक्शन पे वो गैर सियासी है? मेरा ख्याल में ये तो एक सफ़र है जो हम तो 3 नस्लों से ये जद्दोजहद कर रहे हैं, और आगे इंशाअल्लाह ताला हमारा मंजिल यही है कि सारे इदारे अपने दायरे में रह के काम करें। इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला आखिर हम इस ये जो सियासी जद्दोजहद है इसमें भी हम कामयाब होंगे। चेयरमैन साहब ये बताइए, मेरा सवाल ये है कि आपने किंग्स पार्टी का जिक्र किया है, तो क्या ये इस्तेहकाम पार्टी पंजाब में या खटक साहब की पार्टी केपीके में पीपल्स पार्टी के लिए किंग्स पार्टी साबित होने की कोशिश तो नहीं होगी? देखो, इस किस्म की जमातें को बनाने का मेरा ख्याल में एक गलत तासुर जाता है। एक तो किंग्स पार्टी का तासुर तो अपनी जगह, जो इससे पहले न्यूट्रलिटी का सवाल मुझसे पूछा गया उसके बारे में जब इस किस्म के पार्टीज़ को पैदा किया जाता है तो गलत एक मैसेज जाता है, गलत एक तासुर जाता है अवाम में, सियासी हलकों में, पूरी दुनिया में। मगर साथ साथ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अवाम में जो सियासी शऊर है वो इस हद तक अब भर गया है कि हर इलेक्शन में हमने ये देखा है कि जो बागी होते हैं अपने जमातों से, उनको इलेक्शन में इसका कीमत अदा करना पड़ता है। और अब जो लोग अपने जमातों से बेवफाई किए हैं, अब जब वो इलेक्शंस में जाएंगे उनको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अवाम जब वो अपने नुमाइंदे को मुंतखब कर रहे हैं ना, तो उस वक्त वो चाहते हैं कि वो वफादार हो, वो गैरतमंद हो, वो अपने जमातों के साथ मुश्किल वक्त में खड़ा हो। तभी उनको अंदाज़ा होता है कि अगर वो अपने जमात के साथ मुश्किल वक्त में खड़े हैं तो फिर वो अपने अवाम के साथ भी मुश्किल वक्त में खड़े होंगे, चाहे वो MQM हो या वो PTI हो। अगर मुश्किल वक्त में अपने जमात के साथ खड़े नहीं थे तो यही वजह है कि इलेक्शंस में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कौमी मफाद में जिक्र किया कि
कौमी मफाद में हुकूमत बनाई गई थी। अख्तर मेंगल साहब इस कौमी मफाद को कह चुके हैं कि जनरल बाजवा ने हुकूमत बनवाई थी। क्या वाकईतन ये बनवाई थी और क्यों कौमी मफाद में इस तरह के फैसले करने पड़ते हैं? देखो, अब मैं इस चीज़ पे मैंने ये मेंगल साहब को कमेंट नहीं देखा। मैं इस चीज़ पे ज़्यादा इतना ही कहूँगा कि जो उस वक्त जनरल बाजवा साहब खुद और एक पैगाम आया था कि हम न्यूट्रल है, वो उसी न्यूट्रल सूरत हाल में हम कामयाब हुए। और जहाँ तक जनरल बाजवा साहब की बात है, हमारा अदम एतमाद का 1-2 दिन पहले, अब ये रिकॉर्ड की बात है कि जनरल बाजवा साहब ने हमें तो बुलाया था और हमें कहा था कि आप अपने अदम एतमाद वापस लें और हम इलेक्शंस करवाते हैं खान साहब के लिए। तो अगर हमें मदद कर रहे होते तो इस किस्म का रिक्वेस्ट मेरे ख्याल में हमारे पास नहीं आता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीटीआई के दौर में जाली काउंसिल का सामना करना पड़ा। पीटीआई का दौर से पहले जो भी था, लेकिन बनाया गया केसेस जी। तमाम तर चीज़ें यकीनन सियासी लोगों का हाथ नहीं होगा, कुछ इस्टेब्लिशमेंट का भी होगा, लेकिन आप लोगों की जानिब से जिस तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ से जनरल बाजवा, जनरल फैज़ पर इल्ज़ाम आयद किए गए, आपकी तरफ से नहीं है कि आप उनकी तरफ से मुतमिन थे? नहीं, इट्स नॉट अबाउट मुतमिन। हम इस किस्म की सियासत नहीं करते, हम अवामी सियासत करते हैं। हम नहीं समझते हैं कि ये मुनासिब बात है कि जब मैं अपोजिशन में हूँ तो मैं किसी इदारे की तरफ इशारा करूं, नाम लेके और अपना पॉपुलैरिटी इस बात पे भराने की कोशिश करूं। चाहे हम अपोजिशन में थे या हम गवर्नमेंट में, हम एक सियासी लिहाज से चलाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि आप अपना स्पेस आहिस्ता आहिस्ता गेन कर सकते हैं सियासी इदारों के लिए, सिविलियन इदारों के लिए, मगर जिस तरीके से ये एक रवायत डाला गया चंद पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों से कि वो अपना पसंदीदा ऑफिसर के बारे में जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए थे, मेरा ख्याल में ये एक बुरी रवायत शुरू किया गया पाकिस्तान की सियासत में, जो बढ़ता रहा और अब रुकना चाहिए। एक सेकंड साहब, ये बताइएगा कि आज को इलेक्शन हो रहा है या सिलेक्शन हो रहा है? क्योंकि ये तो हम नहीं कह सकते कि इलेक्शन हो रहा है या नहीं। इंशाल्लाह आज को हम इलेक्शन करवाएंगे। चेयरमैन साहब, आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं? क्या पीटीआई को मौका दिया जाएगा? उनको लड़ने के लिए टफ टाइम देंगे आप? जमहूरियत तो का नाम ही यही है कि सबके पास ये हक है कि अवाम के सामने आएँ और अवाम से ये रिक्वेस्ट करें कि उन पे एतमाद करें, उनको वोट दें। जहाँ तक पीटीआई की बात है, वो तो कल तक जमहूरियत में यकीन नहीं रखते थे, ना आइन में यकीन रखते थे, तो अब उनको ये ख्याल आया है कि आइन भी कोई चीज़ है और जमहूरियत भी कोई चीज़ है। मेरा ख्याल में ये पीटीआई की सियासी सफ़र में उनके लिए एक टीचेबल मोमेंट है और बहुत कुछ सीखने में उनको अब मिलेगा। आप जब वज़ीर ख़ारजा थे तो आपने अफगानिस्तान का भी दौरा नहीं किया, और अब जो निगरानों ने जो हार्ड पॉलिसी अपनाई है, तो क्या वो आपके ही कुछ वो मतलब उसको अपनाया है, या फिर आप समझते हैं कि ये जो PF बड़ी दुरुस्त है? दूसरा ये सर, PDM जब थी तो उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट यही थी जो आज है, उसमें और इस वक्त में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? जहाँ तक अफ़गानिस्तान के हवाले से जो हमारा पॉलिसी है, जब PDM हुकूमत थी, हमारे एतराज़ात थे, हमारा शिकायतें थे, लेकिन हम इंगेज रखते थे। अफ़गानिस्तान तो मेरा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रबानी खर साहिबा, वो ख़ुद पहुंची थी यहाँ पाकिस्तान में। हमने इस्लामाबाद में ना सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक डायलॉग रखा, मगर एक ट्राईपार्टाइट डायलॉग भी रखा, जहाँ हम चीन का वज़ीर ख़ारजा और अफ़गान का वज़ीर ख़ारजा भी हम साथ थे, ताकि हम इस किस्म के मसाइल को साथ मिल बैठ के इस पर तबसरा भी कर सकते थे, एक दूसरे के सामने अपने शिकायतें रख सकते थे। मेरा ख्याल में मज़ीद इंगेजमेंट का तो ज़रूरत है। जहाँ तक आज की पॉलिसी है, मुझे उसमें वो क्लैरिटी नज़र नहीं आ रहा। हमें, मेरा ख्याल में अफ़गानिस्तान के जब हम बात करते हैं तो सख्ती हमें तरीक़े तालिबान पाकिस्तान के साथ करना चाहिए।
سختی ہمیں دہشت گردوں کے ساتھ کرنا چاہیے. میں جو یہ اب جو حملے کر رہے ہیں ہمارے ادارے پہ, ہمارے پولیس انسٹیٹیوشنز میں, ان کے پیچھے جانا چاہیے, اور عوام میں اور دہشت گردوں کے درمیان ایک فاصلہ ہونا چاہیے, ایک ہمیں درار پیدا کرنا چاہیے. اور اگر ہر جگہ سختی ہوگا تو شاید اس ٹارگٹ پہ آپ مشکل سے آپ اس ٹارگٹ پہ عمل درآمد کر سکیں گے. یہ بتا دیجیے چیئرمین صاحب, نون لیگ نے سندھ میں ایک بیوروکریٹ کو سندھ کا صدر بنایا جس نے ماضی میں پیپلز پارٹی پر آپ کے والد صاحب پر مقدمہ درج کیے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں جو مقدمہ درج اس وقت کیے گئے وہ جنہیں آج عہدہ دیا گیا, یہ سارا کیا چکر؟ میرا خیال میں اس سے یہ تو پیغام جا رہا ہے اس فیصلہ سے کہ تب بھی وہ ساتھ تھے اور آج بھی وہ ساتھ تھے, تو شاید پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم کہتے تھے کہ عمران خان صاحب نے صدر زرداری کو, فریال تالپور صاحبہ کو جیل بھیجا, تو ضرور خان صاحب کے دور میں جیل بھیجا گیا, لیکن کیس بنانے والا تو آج نون لیگ کا صدر ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ لاڈلے پیدا کرنے کا جو عمل تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے. کے حوالے سے جو اس وقت پالیسی جاری ہے, بے دخل کیا جا رہا ہے افغانیوں سمیت غیر ملکی غیر قانونی طریقے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کو واپس جو بے دخل کیا جا رہا ہے, پیپلز پارٹی کا کیا؟ دیکھو, پاکستان پیپلز پارٹی قانون کا عمل درآمد کا مخالفت نہیں کر رہی, مگر پاکستان پیپلز پارٹی ہیومن رائٹس میں بڑا شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں ہیومن رائٹس کا خیال رکھنے کا سبق سکھایا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو واپس جانا ہے افغانستان تو اس کو عزت کے ساتھ ہمیں بھیجنا چاہیے اور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس لیے ہمارا ایک سنگین ایشو ہے, ایک سیریس ایشو ہے جہاں تک تحریک طالبان پاکستان کی سوال ہے, جہاں تک ان دہشت گردوں کی گروپس کا سوال ہے, اور میں چاہوں گا کہ افغانستان کے عوام ہمارے ساتھ ہو, ہمارے ساتھ مل کے ان قسم کے گروپس کا مقابلہ کریں. اچھا یہ بتا دیں چیئرمین صاحب کہ ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ کنگز جماعتیں بناتے رہے ہیں اور لاڈلے پیدا کرتے رہے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ. کیا جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے, اب پہلے بھی ایک اعلامیہ جاری ہو گیا تھا کہ اب جو ہے نا فوج کا سیاست سے بالکل تعلق ختم ہو گیا, کیا آپ کی جماعت پیپلز پارٹی مطمئن ہے کہ آگے چل کر کوئی نیا تجربہ نہیں کیا جائے گا, جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوششیں اب ختم ہو چکی ہیں, آگے بھی کیا اس قسم کے؟ جہاں تک جمہوریت ڈی ریل کرنے کے سوال ہے, میرے خیال میں 18ویں ترمیم نے ہمیشہ کے لیے وہ دروازے بند کیے ہیں جو جمہوریت کو ڈریل کرنے والی بات ہے. جہاں تک لاڈلا کی سیاست ہے اور سلیکشن ہے, میرا خیال میں اس کے لیے ہمیں مزید جدوجہد کرنا پڑے گا تاکہ یہ روایت کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے اور پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کیا جائے, پاکستان کے عوام پہ یہ اعتماد کیا جائے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ کس کو وہ اپنا وزیر اعظم منتخب کرنا چاہتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کو اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے. تھینک یو.